जय सिया राम। मित्रों, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं कमर से रिलेटेड, और हमारी नासमझी है कि हम सभी समस्याओं को एक ही दृष्टि से देखते हैं। गलत खान पान की वजह से संधिवात, आर्थराइटिस के प्रभाव से होने वाला स्लिप डिस्क अलग प्रकार का है। स्लिप डिस्क की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन वहां भी नर्व के ऊपर दबाव होता है, तो ये केस जल्दी ठीक होते हैं। और गलत पोस्चर की वजह से, झटका लगने की वजह से इत्यादि ऐसे जो केस होते हैं, उसमें टाइम उनकी कंडीशंस के अनुसार ज्यादा लगता है। तो जैसे एमआरआई वगैरह की रिपोर्ट्स में लगभग 25 प्रकार के कंडीशंस हो सकती हैं, जो अलग अलग नर्व पिंचिंग, नर्व के ऊपर, नस के ऊपर जो दबाव आता है, किसी का डिस्क बाहर आ जाता है। तो हमारे भी केंद्र में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, और धीरज रखने पर सबको रिजल्ट भी आते हैं। लेकिन किसी को 2 दिन में आया है रिजल्ट, किसी को 5 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 40 दिन, 50 दिन में भी रिजल्ट आए हैं, इतना सुनिश्चित है। और यह कंडीशन के हिसाब से ही परिणाम में टाइम लगता है, इसीलिए धैर्य का रखना अति आवश्यक है। मित्रों, 3 कारण तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, जिसमें ज्यादा प्रेशर कमर और रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है। बैठे बैठे ही हम सारा कार्य संपन्न करना चाहते हैं। दूसरा, भाग दौड़ की जिंदगी, जिससे गलत दबाव पड़ता है कमर और गर्दन की हड्डियों पर। और तीसरा, सबसे बिगेस्ट रीजन है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, योग नहीं करते, जिससे कैपेसिटी ऑफ वेस्ट एंड बैक बोन इज डिक्रीजिंग ड्यू टू लैक ऑफ नो बेंडिंग, अदरवाइज रॉन्ग बेंडिंग, इट हैज बिकम स्टिफ। और इन्हीं अलग अलग स्थितियों की वजह से मेरे थेरेपी के प्लानिंग में अलग अलग समय भी लगता है। जैसे जिसकी परिस्थिति होती है, उसी प्रमाण से हमें उसकी थेरेपीज की, अलग अलग थेरेपी के जो प्रकार हैं उनकी प्लानिंग करनी पड़ती है, औषधियों की प्लानिंग करनी पड़ती है, खान पान में अलग अलग चार्ट्स बनाने पड़ते हैं। इसलिए यह बिल्कुल ही अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग है।